आप सभी को जोहार। जेपीएससी छठा जेपीएससी पीटी का पेपर 2 का सवाल का आज हम लोग विश्लेषण करेंगे। 100 सवाल इसमें है, सब सारे सवाल झारखंड से संबंधित है, इसलिए इसका सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस आप इसको ज्योग्राफी और हिस्ट्री ये सब मिला के यहाँ का आर्ट्स कल्चर सारे सब प्रश्न है। तो चलिए आज हम लोग चर्चा कर लेते हैं एक एक प्रश्न का। सबसे पहला प्रश्न देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एन ऑफिशियल ऑफ भुइहारी परहा ऑफ मुंडा ट्राइब इन अर्लियर पीरियड। प्रारंभिक काल में इनमें से कौन मुंडा जनजाति के भुइहारी पढ़ा के अधिकारी नहीं थे। यहाँ पे हम लोग को देखना है कि भुइहारी पढ़ा के अधिकारी नहीं थे। तो कुंवर लाल करतो पाट मुंडा। आप देखिए जब हम लोग का वो मुंडा जब झारखंड का वीडियो देखे होंगे उसमें बिल्कुल क्लियर बताया गया है कि उस समय जो कार 5 एग्जीक्यूटिव होते थे उसका नाम था दीवान ठाकुर पांडे करता लाल, उसमें से पाट मुंडा नहीं होते थे। तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द नागवंशी ruler Raja Durjan Sal agreed to pay an annual tribute to Mughal Emperor Jahangir in 1628. The amount of annual tribute was। नागवंशी राजा दुर्जन साल 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। वार्षिक कर की राशि क्या था? 6,000, 7,000, 9,000, 5,000। देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर है। आपको पता है शुरू शुरू में दुर्जन साल का जहांगीर से क्या हुआ था पंगा, कि इन्हें ग्वालियर के किले में 12 साल तक, ध्यान रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ग्वालियर के किले में इसको 12 साल तक कैद करके रखा गया था दुर्जन साल को जहांगीर के द्वारा। तो उसके बाद ये 6,000 फिर रुपया कर की राशि स्वीकार कर ली गई थी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हु वाज द sacerdotal and secular head of Uram village which before the office of महतो in earlier period। प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों के पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था? लौकिक प्रधान कौन था? तो यह है पुजार, बैंगा, गोरैत और इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये बैगा होते थे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हु वाज द सब हेड ऑफ मांझी इन कम्युनिटी सिस्टम ऑफ संथाल। संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान कौन होता था? तो मांझी का उप प्रधान यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जो परानिक होते थे उसे मांझी का उप प्रधान कहा जाता था। अब चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ब्रिटिश ऑफिसर हु रिकॉग्नाइज्ड मुंडा मानकी सिस्टम वाज। मुंडा मान की व्यवस्था को किस अंग्रेज अधिकारी ने मंजूरी दिया था? मुंडा मान की व्यवस्था को, तो इसका नाम क्या था? थॉमसन, कार्लाइल, क्लीवलैंड, थॉमस विल्किंसन। देखिए यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए थॉमस विल्किंसन का जैसे ही नाम आता है तो आपको ध्यान आएगा विल्किंसन रूल के बारे में। 1837 में विल्किंसन रूल बना था। एक्चुअली में हुआ क्या था कि जब 1765 में बक्सर का युद्ध हुआ था और छोटा नागपुर का पार्ट भी आ गया नेचुरली ब्रिटिश के हुकूमत के अधीन, तो उसके बाद फिर कोल विद्रोह हुआ था 1832 में और विल्किंसन रूल 1837 में लागू कर दिया गया। इसमें हुआ ये था कि कोल्हन को सेपरेट स्टेट बना दिया गया, हैविंग हेडक्वार्टर एट चाईबासा में इसका मुख्यालय बना दिया गया था। तो मतलब ये मान्यता दिया था इसका। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग डोकलो शहर। देखिए डोकलो शहर महासमिति, ये जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव समिति जो डिफरेंट था, जैसे मान के मुंडा सिस्टम, उसी तरह से डोकलो शहर समिति वाज नॉट करेक्ट। अपोज द पंचायत राज इलेक्शन, पंचायती राज इलेक्शन का विरोध किया। सपोर्टेड पंचायत राज, ठीक है। उसके बाद है फेवर्ड कस्टमरी सिस्टम, जातीय प्रथा का समर्थन किया। हमको बताना है करेक्ट नहीं है, तो ये करेक्ट क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, ये पंचायती राज का समर्थन किया, ये नहीं, क्योंकि उसमें पंचायती राज का विरोध किया था, जातीय प्रथा का समर्थन हुआ था, ये सारे ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, द फैमिलीज हु क्लियर्ड जंगल्स एंड प्रिपेयर्ड लैंड्स फॉर प्लॉट, ये प्लॉ है, प्लॉट बेयर नोन एज भुइहार, चालो, पंचो, बैगा, पुजार। जिसने जंगल को, देखिए जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया, उस परिवार को क्या कहा जाता है? तो खुटकट्टी के बारे में सुने होंगे। तो
यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, भुईहार्स। जैसे ही मुंडा या जो ट्राइबल्स का उम, प्रादुर्भाव हुआ झारखंड में, तो शुरू शुरू क्या हुआ, वो जंगल काट काट के अपना अपना। चलिए, ये इवोल्यूशन ऑफ ट्राइबल्स का जब चर्चा करेंगे इसमें डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इन विलेज ऑर्गेनाइजेशन द फंक्शन ऑफ विलेज बैगा उराव में इज़ टू propitiate village deities to work as village servant, to work as carpenter, to work as blacksmith। ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का क्या कार्य है, ग्रामीण देवताओं को शांत करना, ग्राम सेवक का कार्य करना, बढ़ई का काम, लोहार काम। देखिए, बैगा का मेन काम क्या है, ग्रामीण देवताओं को शांत करना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, व्हाट इज़ द मेन प्रोफेशन ऑफ सदांस ऑफ झारखंड। देखिए, बार बार देखते होंगे सदान विद्रोह, सदान विद्रोह। एक्चुअली में पहले ऐसे समझते हैं कि हु वेर सदांस, तो झारखंड के जो मूल निवासी हैं, जो नन नन आदिवासी हैं, उन्हें सदान कहा जाता है। जैसे पंच परगनिया वगैरह ये सब नाम सुने होंगे, तो उन्हीं से संबंधित है। तो यहाँ पूछ रहा है ना, व्हाट इज़ प्रोफेशंस। झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या था, शिकार, खेती, व्यापार, बुनाई। देखिए ऑप्शन नंबर बी, ये सब खेती से संबंधित थे। नेक्स्ट सवाल देते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट हो गया, ध्यान रखना है, फ्रॉम द आदिवासी ट्राइब ऑफ झारखंड। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सा भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गया। तो देखिए, अभी मुंडारी चल रहा है, एलिमिनेट करके आंसर करते हैं। कुड़ूक है, खरिया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, आसुरी भाषा विलुप्त हो रहा। नेक्स्ट देखते हैं, एमंग द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ झारखंड हु वाज द फर्स्ट शहीद। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में प्रथम शहीद होने का गौरव किसे प्राप्त है। देखिए, जैसे ही किसी शहीद का नाम आएगा तो हम लोग बाबा तिलका मांझी का नाम याद करेंगे। देखिए, तिलका मांझी का जन्म सुल्तानगंज में हुआ था और 1785 में इन्हें फांसी दे दिया गया। और इनके बारे में और जानिए कि थोड़ा इनका जबरा पहाड़िया के नाम से भी जाने जाते थे। और देखिए, इनका योगदान अनगिनत है, लेकिन मेन कुछ जो अभी ध्यान में आ रहा है हम चर्चा कर ले रहे हैं। और राजमहल का जो सुप्रिटेंडेंट था उस समय, उस जनरल क्लीवलैंड नाम था, वो इनके तीर का शिकार हो गया था और इसी एवज में इनको, इसी के बदले इन्हें फांसी दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, टू हुम द फर्स्ट परमवीर चक्र वाज अवार्डेड इन झारखंड। झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि से गौरवान्वित किया गया था। देखिए, एक ही नाम है, अल्बर्ट एक्का का। देखिए, 1971 का जो भारत पाक युद्ध हुआ था, 1971 का, और भारत का 1971 जो भारत पाक का युद्ध हुआ था उसमें ये शहीद हो गए थे और इन्हें परमवीर चक्र मरणोपरांत दिया गया था। आपको पता है कि अभी 2-4 दिन पहले इनकी पत्नी का भी देहांत हो गया है। तो ये थे हमारे परमवीर चक्र विजेता। देखिए, नेक्स्ट सवाल है, फ्रीडम फाइटर पोटो सरदार बाज। फ्रीडम फाइटर पोटो सरदार बाज, स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार था। पोटो सरदार कौन था। अब देखिए, उरांव है, गोंड है, मुंडा है और नागवांशी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब देखिए, जैसे ही पोटो सरदार का चर्चा आता है तो आप जानते होंगे कि सेरेंगसिया घाटी और बगलिया घाटी से अंग्रेज़ों को खदेड़ने वाला था पोटो सरदार। देखिए, पहले का जितना हम लोग ट्राइबल्स जनजातीय मूवमेंट का समय का पढ़ते हैं, तो ये लोग में तीर धनुष के बल पे इतना वीरता इनके अंदर कूट कूट भरा था कि बड़े बड़े अंग्रेज के योद्धाओं से, जिनके पास आधुनिक हथियार उस समय का था, उससे ये लोहा लिया करते थे। तो यहाँ इसका ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं कि हु इज़ नोन एज मरांग गोमके। मरांग गोमके किन्हें कहा जाता है। देखिए, बहुत आसान सवाल है, इनका नाम है जयपाल सिंह मुंडा। और देखिए, जयपाल सिंह मुंडा
का नाम जैसे ही आता है तो हम लोग खेल के दुनिया में गोल्ड दिलाने वाले 1928 के हॉकी में ये है, ओलंपिक में ये झारखंड पार्टी के स्थापना किए थे 1950 में, और अनगिनत उपलब्धियां इनके नाम से है। तो झारखंड का जैसे हम व्यक्तित्व विश्लेषण इंडिविजुअल चर्चा करेंगे तो जयपाल सिंह मुंडा देखा जाएगा। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ छोटा नागपुर संयुक्त संघ ऑफ 1954। 1954 के झारखंड संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? सत्यदेव साहू, सुखदेव महतो, रामनारायण खलको, एम.एल. अग्रवाल। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा राम नारायण खलको। नेक्स्ट सवाल लेते हैं कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड हैज़ मैक्सिमम आदिवासी पॉपुलेशन। झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो आदिवासी जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ का है? पश्चिमी सिंहभूम का है। देखिए पश्चिमी सिंहभूम का नाम जैसे ही आएगा तो ध्यान रखिएगा कि आयरन और का एक से एक खान है यहाँ पे, एक से एक बीहड़ जंगल है यहाँ पे। जैसे माइंस में आ जाइए, नोआमुंडी चिड़िया माइंस, खीरी, बहुत सारे आयरन ओर के माइंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, द सोहराय फेस्टिवल इन झारखंड इज सेलिब्रेटेड नेक्स्ट डे ऑफ दीपावली टू ग्लोरीफाई। सोहराय त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसके महिमा में मनाई जाती है? किसका महिमा मंडन होता है, ऐसे समझना है। खेती धन, जंगल धन, खन धन, जानवर धन। तो ये जानवर धन को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड वाज डिक्लेयर टू बी सेकेंड कैपिटल बाय बाबूलाल मरांडी ऑन बीइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। देखिए ये बहुत आसान सवाल है। बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री पद संभालते कौन से जिले को उप राजधानी? आँख मूंद के मारिए, ये दुमका है, उप राजधानी बनाया गया था, अभी भी चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि हिल असेंबली प्लान वाज सेटअप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आदिवासी। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? तो टी विल्किंसन, क्लीवलैंड, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड मैकाले। देखिए अगर एलिमिनेट करेंगे तो ये दोनों तो सीधे एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। एक्चुअली में हुआ क्या था कि क्लीवलैंड ये लाया था इसको, और हुआ ये था कि जो पहाड़िया जनजाति द्वारा आवासित पूरे हिल को क्लीवलैंड ने हिल असेंबली बनाया था, और जिसका मुखिया या बोलिए प्रमुख सरदार होता था, और इसका बैठक असेंबली का साल में 2 बार होता था। तो चलिए ये रहा हिल असेंबली, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट देखते हैं, द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मैरिज एमंग संथालीज। संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? इतूत, सांगा, निर्बलोक, बुपला। देखिए आप जानते होंगे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है, बापला बोलते हैं। संथाल में कई तरह के मैरिजेज होते हैं, जैसे आप जानिए सांगा बापला, कदम बापला, किरिंग बापला। किरिंग बापला कई बार प्रश्न परीक्षा में आ चुके हैं, इसलिए आप बापला मार सकते हैं। फिर उपगीर बापला, टुनकी बापला, इस तरह से और कई तरह का विवाह है। नेक्स्ट देखते हैं, द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ संथाली शॉर्ट स्टोरी वॉज। संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह था, इसका नाम हैंडमावा कटो, कुकुम, महिला, चचेई, दाई, समीर। ऑप्शन नंबर बी देखिए यहाँ पे कुकुम। जब झारखंड के साहित्य और साहित्यकारों पे नज़र डालेंगे तो कई नाटक, छोटी कहानियाँ, इन सारे चीज़ों का अध्ययन आपको करना होगा। अब देखिए जो अभी सामने दिख रहा है, व्हाट इज़ लांगडे। लांगडे क्या है? वाद्य यंत्र, एक प्रकार का नृत्य, जादू का प्रकार, ए और सी दोनों। देखिए लांगडे क्या है? एक प्रकार का नृत्य है। आप ऐसे समझिए कि जनरली दुमका के आसपास या फिर कहें संथाल परगना में एक तरह से ये संथालों का डांस फॉर्म है, और लांगडे और दसाई नृत्य प्रतियोगिता संथाल दुर्गा पूजा के आसपास करते हैं, ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं कि कजली इज ए सॉन्ग संग ड्यूरिंग। कजली, देखिए कजली लिखा हुआ है, कजली कब गाया जाता है? तो रबी फसल के समय, होली समय, वर्षा ऋतु में, चैत्र मास में। ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए कजली गाया जाता है जब आता है सावन, मतलब आप ऐसे समझिए कि सावन में कजली गाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, टांगी नाथ वॉज द सेंटर ऑफ।
टांगीनाथ मंदिर। आप देखिए टांगीनाथ जैसे ही दिमाग में आएगा तो टांगीनाथ मंदिर गुमला में है और ये भगवान पाशुपत संप्रदाय को समर्पित है। ऐसे कह सकते हैं कि ये भगवान शिव को समर्पित ये सेंटर है। तो चलिए पाशुपत संप्रदाय यहाँ पे सही आंसर हुआ। नेक्स्ट ले लेते हैं, अ सोशल इंस्टीट्यूशन कॉल्ड हुमकुरिया बिलोंग्स टू विच ट्राइब। देखिए ये बहुत आसान सवाल है, हम जो 400-500 प्रश्नों का संग्रह डाले हैं आप देखिएगा, उसमें इस तरह की छोटी बड़ी सवालों का जवाब उसमें ऑलरेडी उपलब्ध है। धुमकुरिया किस जाति की संस्था है? तो देखिए धुमकुरिया ऑप्शन नंबर ए उरांव जनजाति की संस्था है। ये आप ऐसे कह सकते हैं कि धुमकुरिया का ये युवा गृह है। अब देखिए नेक्स्ट दिख रहा होगा, द ऑथर ऑफ गायब होता हुआ देश। गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है निर्मला पुतुल, बी है रजत वर्मा, सी है श्रवण कुमार गोस्वामी, डी है रणेंद्र। सही आंसर है रणेंद्र। देखिएगा एक्चुअली में क्या है कि ये जो गायब होता हुआ देश क्या है कि सबसे पहले ऐसे समझिए रणेंद्र महोदय ने लिखा, ये रणेंद्र का दूसरा किताब है और इन्होंने ये बताया कि सबसे पहले शहर पहले राज्य बनाता है, फिर राज्य से देश बनता है और देश से पूरी दुनिया। इसी बीच लोगों का पता चलता है कि उनका जो देश था, उनका जो गांव था, उनका जो इलाका था, ये गायब हो रहा है। ये आदिवासी जीवन और परंपराओं का गहन अध्ययन कराता है। तो ये रणेंद्र का ये उपन्यास है गायब होता हुआ देश। अब ऐसा देखिएगा कि कुछ दिन के बाद हम लोग का कोई इलाका मोहल्ला रांची का गायब ना हो जाए, ठीक है ना, इसी ध्यान से रखिएगा। द ऑथर ऑफ ड्रामा कोचे कड़वा। कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार कौन है? तो सोलेमन मुर्मू, नारायण सुरेन, पंचानन मारांडी, रघुनाथ मुर्मू। देखिए ऑप्शन नंबर ये सोलेमन मुर्मू का ये रचना है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, द ऑथर ऑफ खेरवाल वंशोधरोम पुथी। खेरवाल वंशोधरोम पुथी के रचयिता कौन है? तो फादर पीटर लाल एक्का, स्टीफन हिकी मुर्मू, मांझी रामदास टुडू, डोमन हांसदा। तो इसका यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मांझी रामदास टुडू। ये एक्चुअली में 1920 में इनका बुक 1920 में पब्लिश हुआ था, रामदास टुडू का खेरवाल वंशोधरोम पुथी। तो साहित्य जो ट्राइबल साहित्य है वो ये भी बहुत समृद्ध है, इसको अध्ययन कभी मौका मिले तो देखिएगा। द ऑथर ऑफ आदि धर्म। आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो रघुनाथ मुर्मू, गुरबचन सिंह, रामदयाल मुंडा और हैं निर्मल मिंज। तो देखिए इसका सही आंसर है रामदयाल मुंडा। अब देखिए रामदयाल मुंडा तो अब यहाँ पे इनके नाम से यूनिवर्सिटी, इनका तो इतना सारा मेरिट है, पद्मश्री से अवार्ड है। एक्चुअली में ये बहुत सारे चीज़ का वर्णन किए हैं कि आदिवासियों के बारे में ये एक नया विचार अपना दिए थे कि आदिवासी को भी हिंदू समुदाय ही मान लिया गया, इन्हें एक अलग कोड होना चाहिए था इनके लिए, ये एक अलग धर्म से संबंधित थे। और इन्होंने आगे ये भी लिखा कि स्वर्ग और नरक सब यही है। बहुत सारा ये आदि धर्म में इन्होंने विवरण डाला है। नेक्स्ट देखते हैं कि लिटरेचर हुज बर्थ सेंचुरी वाज इन 2016। किस साहित्यकार की जन्म शती 2016 में है? तो वंदना टेटे, राम स्वराज सिंह, दिनेश्वर प्रसाद, राधा कृष्ण। तो ये साहित्यकार हैं ऑप्शन नंबर डी राधा कृष्ण। देखिए राधा कृष्ण का जन्म रांची में ही हुआ था और इनके और भी कई उपन्यास है जो बहुत पॉपुलर हुए हैं, जैसे फुटपाथ, रूपांतर, बोगस, सनसनाते सपने और एक व्यंग संग्रह बड़ा मज़ेदार था व्यंग संग्रह। तो ये व्यंग संग्रह का नाम था चंद्रगुप्त की तलवार। देखिएगा अगर कहीं चंद्रगुप्त का तलवार मिल जाए तो भांजना नहीं है, उसको पूरा पूरा पढ़ लेना है चंद्रगुप्त की तलवार। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 31, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ISM माइंस वाज इस्टेब्लिश्ड इन। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1926 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। एक्चुअली में 9 दिसंबर ऐसे समझिए, 9 दिसंबर 9 दिसंबर
9 दिसंबर को 1926 को इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट ले लेते हैं नेक्स्ट सवाल। रांची यूनिवर्सिटी वाज फॉर्म फ्रॉम बाइफर्केशन ऑफ विच यूनिवर्सिटी। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विद्यालय से अलग करके हुई थी रांची विश्वविद्यालय की स्थापना? तो देखिए ये समय है 1960 का। 1960 का समय है। रांची विश्वविद्यालय बिहार विश्वविद्यालय था। बिहार विश्वविद्यालय को 3 भाग में बांट दिया गया। बिहार विश्वविद्यालय को एक बन गया रांची यूनिवर्सिटी आपका आरयू, दूसरा बन गया बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, और जो तीसरा बना था ये भागलपुर यूनिवर्सिटी, तिलका मांझी के इलाके का भागलपुर यूनिवर्सिटी। बाद में क्या नाम पड़ा आपको ऑलरेडी समझ ही गए होंगे। तो ये रहा रांची विश्वविद्यालय का स्थापना 1960 में। कहाँ से? बिहार विश्वविद्यालय से बट के कौन कौन बना? भागलपुर, रांची यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक्सेलराई जमशेदपुर वाज इस्टेब्लिश्ड बाय। एक्सेलराई जमशेदपुर की स्थापना कब हुई? देखिए एक्सेलराई जमशेदपुर का स्थापना 1949 में हुआ था, 1949। इनका नाम था फादर क्वीन इन राइट, फादर क्वीन इन राइट इसका स्थापना किए थे जमशेदपुर में। और ये कौन थे? ये सोसाइटी ऑफ जीसस। देखिए ये एक्सेलराई बहुत टॉप इंस्टीट्यूशन है इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट का। जैसे ही चर्चा आता है ये बहुत नामी इंस्टीट्यूशन है हमारे देश में, इसका स्थान है। तो ध्यान रखिएगा, सोसाइटी ऑफ जीसस और फादर क्वीन इन राइट का स्थापना 1949 में किए थे। नेक्स्ट ले लेते हैं सवाल नंबर 34। हु वाज द फर्स्ट हॉकी वुमेन प्लेयर फ्रॉम झारखंड टू प्ले इन ओलंपिक्स। झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक खेला। तो अंशुता लकड़ा, निक्की प्रधान, सावित्री पूर्ति, सुमराय टेटे। इनका नाम है निक्की प्रधान। ये 2016 का जो ओलंपिक हुआ था, 2016 का ओलंपिक, हाँ उसमें इन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्पोर्ट्स पर्सन वाज अवार्डेड पद्मश्री 2016 में। तो सन 2016 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? MS धोनी, झानवा हांसदा, दीपिका कुमारी, सिलवानिस डुंगडुंग। तो इसका सही आंसर है दीपिका कुमारी। और ये ध्यान रखिएगा कि दीपिका कुमारी को जिस साल पद्मश्री मिला, इन्हें स्पोर्ट्स में मिला, उसी साल हमारे वाटरमैन ऑफ झारखंड साइमन उरांव को भी मिला था अवार्ड। नेक्स्ट देखते हैं, छवा मास्कट फॉर 34th नेशनल गेम्स हेल्ड इन 2011 बाज। सन 2011 में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या था? देखिए जो यहाँ का लोकल भाषा है, छवा मतलब क्या? छोटा लड़का। आप ऐसे समझिए, इसको बोलते हैं लिटिल बॉय। ठीक है, तो अब देखिए ये तो पता चल गया कि ये लिटिल है, सारे ऑप्शन में शिशु लगा हुआ है। ठीक है, तो शिशु हिरन, शिशु हाथी, शिशु भालू, इनमें से कोई नहीं, तो ये छवा बोलते हैं शिशु हिरन को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल। द फर्स्ट झारखंड वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट इज। झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे विजय प्राप्त की। बछेंद्री पाल, नोम, प्रेमलता अग्रवाल, अरुणा मिश्रा, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये है प्रेमलता अग्रवाल। कई बार ये सवाल आ चुका है, ध्यान रखिएगा, झारखंड से संबंधित है। अब देखिए मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम इज लोकेटेड इन। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अवस्थित है जमशेदपुर, धनबाद, सिमडेगा, बोकारो। ये स्टेडियम कहाँ पे है? बोकारो में है। नेक्स्ट सवाल देखिए। अब देखिए CNT एक्ट 1908 से संबंधित सवाल आप देखिएगा। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड क्लास शेड्यूल कास्ट लैंड इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन, मैंने सेक्शन बताना है आप। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा, ऐसे समझिए किस धारा के तहत अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान की गई? देखिए एक्चुअली में रिस्ट्रिक्शन ये इसलिए लगाया गया था कि मुंडा विद्रोह के पहले कई परिस्थितियों पे आप देखेंगे कि उस समय के जो व्यापारी वर्ग थे, जमींदार थे, कर्ज दिए सारा ज़मीन को हड़प लेते थे कि यू फेल टू रिपे द लोन। तो ये
सेक्शन 46 में ऐसा प्रोविज़न था कि आप भूमि का हस्तांतरण में सर्टेन रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया कि शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, मतलब कोई अदर कैटेगरी का लोग इनके ज़मीन को खरीद नहीं सकता। नेक्स्ट देखते हैं, द टाइम बार फॉर रिजेक्टमेंट अंडर सेक्शन 46 इज, मतलब हाउ मेनी ईयर्स द टाइम बार, दैट इज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ सेट पीरियड द ट्रांसफरेबल परफेक्ट द टाइटल ओवर ट्रांसफर लैंड बाय एडवर्स पोजीशन। धारा 46 के तहत बेदखली के समय कितना साल है जिसके तहत इस अवधि के समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। अब देखिए थ्योरी ऑफ एडवर्स पोजेशन जैसे बोलेंगे, देखिए पहले आंसर देखिए इसका 12 ईयर्स है। थ्योरी ऑफ एडवर्स पोजेशन ऐसे होता है कि मान लीजिए कि आपका घर है और आपका घर पे हम इधर पूरा कब्जा कर लिए, पोजेस कर लिए, इस पर खेती बाड़ी या घर में रह रहे हैं, ये आपका ज़मीन कब्जा कर लिया। अगर 12 साल तक आप भूल गए हमको इजेक्ट कराना या फिर कोई सूट नहीं दाखिल किए, तो थ्योरी ऑफ एडवर्स पोजीशन के तहत वो उसका ऑनरशिप चेंज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अंडर सेक्शन 71 ऑफ छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट 1900 which provides power to restore possession to members of scheduled tribe over land unlawfully transferred has been inserted by विचला, मतलब कानून का नाम बताना। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 है जो अनुसूचित जनजातियों के गैर कानूनी रूप से अंतरण किए गए जमीन में अनुसूचित जाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है। इससे किस कानून द्वारा डाला गया? आप ऐसे सीधे सीधे समझिए कि मान लीजिए कि अभी देखिए 46 में देखिए कि ट्रांसफ़र है, सर्टेन रिस्ट्रिक्शन है कि आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उसका ज़मीन नहीं लिख सकते हैं। तो अगर कोई CNT एक्ट का ज़मीन कोई आदमी 1 करोड़ रुपया में, अगर मान लीजिए 1 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ में अगर 1 कट्ठा ज़मीन लिखा लिया और वो ज़मीन नॉन ट्रांसफरेबल है, मतलब CNT मतलब आदिवासी ज़मीन को किसी गैर आदिवासी ले लिया, एनीवे अगर अनऑथराइज भी ऑक्यूपेशन है, आप 71 के तहत एक एप्लीकेशन डिप्टी कमिश्नर को दीजिए, इमीडिएट आपका लैंड वाकेट करने का प्रक्रिया स्टार्ट होगा। और ये कानून कहाँ से आया? ये CPC से और बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन जो 1969 का है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, दोनों ऑप्शन सही है कि कोई अनऑथराइज रूप से किसी के ज़मीन को, खास करके ट्राइबल लैंड को कोई कब्जा नहीं कर सकता, उसे इमीडिएटली इजेक्ट करा दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये भी CNT से ही है। अंडर छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1900 अ फीमेल ऑफ खुटकटीदार इज, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खुटकटीदार को, देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा कन्या, जैसे ही हम लोग मुंडा के बारे में पढ़े थे, ट्राइबल के बारे में, तो वहाँ पे देखिएगा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो खुटकटीदार है इसमें ये कौन सा प्रधान होता है? इसको बोलते हैं पितृ प्रधान, मतलब इसका मुखिया कौन होगा? पिता होगा। और इसमें जो कन्या है उसको संपत्ति के अधिकार से अपवर्जित है, मतलब एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इनहेरिटेंस राइट ऑन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो बाकी सारे आंसर छोड़ दीजिए, सीधे आप ऑप्शन नंबर ए, हाँ, पितृसत्तात्मक होता है, इसलिए यहाँ पे कन्याओं का अधिकार नहीं दिया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द टर्म भुईहारी टीन्योर, भुईहारी टीन्योर देखिएगा, भुईहारी टीन्योर इज डिफाइंड इन छोटा नागपुर टीन्योर एक्ट है, ये छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट नहीं है, 1869 इंक्लूड्स, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत पद भुईहारी रैयती की परिभाषा में सम्मिलित किया गया। देखिए इसमें कौन कौन सम्मिलित है, तो मुंडा को, भूतखेत को, उरांव को, इनमें सभी को। तो इसमें सम्मिलित कौन है? भूतखेत। अब ये वो डरने वाला भूत नहीं है, ये खेत का एक प्रकार है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अंडर संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट, अब देखिए SPT आ गया 1949, खास विलेज, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना होगा, खास विलेज क्या होता है? मीन्स विलेज इन विच देयर इज, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 संथाल परगना
काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव से तात्पर्य ऐसे गांव से है। खास गांव किसको बोलते हैं? कोई मूल रैयत ना हो, कोई मुखिया नहीं हो, ठीक है। तो जहाँ पे ये ऑप्शन दोनों मिले उसी को बोलते हैं खास गांव। कोई मूल रैयत ना हो, ना कोई मुखिया हो, उसको बोलते हैं खास गांव। नेक्स्ट देखिए, फिर एसपीटी का ही सवाल है। अंडर संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 द विलेज हेडमैन्स ऑफिस इज क्या? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत मुखिया का पद क्या है? ट्रांसफरेबल है, नॉन ट्रांसफरेबल है, हेरिडेटरी है, नन ऑफ दिस। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है नॉन ट्रांसफर, अहस्तांतरीय। अब कुछ में क्या होता है ना कि वो ये मुखिया तो उसका नेक्स्ट वंशानुगत मुखिया कुछ। फिर नेक्स्ट देखिए एसपीटी है 1949 अंडर सेक्शन, ये सेक्शन बताना है कि संथाल परगना एक्ट 1949 के किस सेक्शन के तहत अ लैंड विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड एज सच शैल बी रिकॉग्नाइज्ड और ट्रीटेड एज मूल रैयत का जोत, जिसको प्राइवेट होल्डिंग, और मूल रैयत जोत ऑफिशियल होल्डिंग। हिंदी में देखते हैं संथाल परगना अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत, ऐसे सवाल समझिए, किस धारा के तहत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वो मूल रैयत का जोत, निजी जोत या मूल रैयती जोत माना जाएगा। ये देखिए पूरा एक्ट का है भाषा। एक्ट का भाषा थोड़ा टेक्निकल होता है, थोड़ा कठिन होता है, लेकिन एक बार आप दिमाग में घुस गया, समझ गए, तो ये कभी आपके दिमाग से डिलीट नहीं होगा। तो चलिए इसका सही आंसर है हाँ सेक्शन 10। ये सेक्शन 10 का प्रोविज़न है। आप प्रोविज़न जानते हैं, आंसर आसानी से मार देंगे। प्रोविज़न नहीं पता, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 33 ऑफ एसपीटी एक्ट 1949 सेटलमेंट ऑफ वेस्ट लैंड्स, देखिए वेस्ट लैंड के बारे में, इज लेबल टू बी सेट असाइड इफ नॉट कल्टिवेट विद इन हाउ मेनी ईयर्स? ऐसे समझिए, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि को बंदोबस्ती रद्द करने के योग्य है अगर उसमें कितने साल तक खेती न किया जाए? तो 4 साल, 6 साल, 5 साल, 8 साल। सही आंसर है 5 साल तक खेती अगर नहीं हुआ तो उसका बंदोबस्ती रद्द करना। नेक्स्ट देखिए, अंडर सेक्शन 22 ऑफ एसपीटी एक्ट 1949 ए रैयत में मेक ओवर इज होल्डिंग टेम्पोररी ऑन ट्रस्ट फॉर कल्टिवेशन टू ए रैयत आफ्टर नोटिफाइंग टू दिस ड्यू एंड हेडमैन और मूल रैयत इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत एक रैयत किस परिस्थिति में, देखिए इसमें परिस्थिति बताना है, अपने जोत भूमि को एसडीओ और मुखिया जी या मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्यास में रख सकता है। गांव से अस्थायी अनुपस्थिति की स्थिति में, नए गांव है, बैल नहीं है हल चलाने के लिए, रैयत या के विधवा या नाबालिग हो। देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन सही है, यहाँ पे आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। अंडर लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013, देखिए पहले जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था ना, लैंड एक्विजिशन एक्ट, ये 1894 का था। 1894 का 1894 का लैंड एक्विजिशन एक्ट था। इसमें बहुत कुछ नया पुराना समय के साथ चेंज करते हुए बाद में एक्ट को 2013 में नया एक्ट बना दिया गया। इस नया एक्ट में पब्लिक के ज़मीन लेने के बहुत सारे, उसको पुनर्स्थापन, उसके रिहेबिलिटेशन, सेटलमेंट और लैंड एक्विजिशन करने के लिए कुछ शर्त जोड़ दिया गया जो रैयतों, खास करके जो ज़मीन मालिक है, उनके हक के हिसाब से ये ठीक कर दिया गया। साथ साथ में इसमें और क्या हो गया कि ज़मीन का जो मुआवजा, जो 1894 का एक्ट था, इसमें ज़मीन का जो मुआवजा था ये पहले सिंपल होता था, एट द एग्जिस्टिंग प्राइस। जो ज़मीन का जैसे धान 1, धान 2, धान 3, इस तरह का जो लैंड है और निम्न भूमि है, टाड़ है, दोन है, इसके हिसाब से तय होता था ज़मीन का कीमत। तो जो सरकारी रेट रहता था उसी हिसाब से मुआवजा मिल गया। ये जो 2013 का एक्ट है, इसमें क्या हुआ कि जो ज़मीन का कीमत है उसका सरकारी जो एग्जिस्टिंग रेट है, जिस पे लास्ट रजिस्ट्री हुआ, उसका 4 गुना का प्रोविज़न है।
और साथ साथ में जो पीपीपी यहाँ देख रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जो प्रोजेक्ट बनेगा, तो उसके लिए भी कुछ लिमिटेशंस हैं। अब चलिए क्वेश्चंस पर चलते हैं। अंडर लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट 2013 स्टिपुलेट्स मैंडेटरी कंसेंट। देखिए यहाँ पे कंसेंट चाहिए, मैंडेटरी कंसेंट ऑफ हाउ मच पीपल इन पीपीपी प्रोजेक्ट। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत किया गया। तो आप ये समझिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए हम ज़्यादा लिख दिए हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 70% लोग अगर 70% लोग अगर बोलते हैं कि हाँ ठीक है इनको ज़मीन दिया जाए, उनका कंसेंट जरूरी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50, फिर ये भी उसी सब एक्ट से है 2013 का। द लैंड ऑनर अंडर लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट 2013 मीन्स भूमि का स्वामी अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत किसको माना जाएगा? हु आर लैंड ओनर्स, ऐसे समझिए जमीन का मालिक कौन होगा? भूमि रिकॉर्ड में स्वामी, जंगल अधिकार को जंगल अधिकार अधिनियम 2006 में मान्यता, पट्टा अधिकार का मालिक उपरोक्त सभी। यहाँ देखिए सारे लोग, ये जितने लोग यहाँ पे वर्णन है ए बी सी, ये सारे को लैंड ऑनर कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वाटरफॉल्स रिवर इज नॉट करेक्टली प्रॉपरली मैच्ड। आप देखिएगा निम्नलिखित में से कौन जलप्रपात नदियों में सुमेलित नहीं है। मेरा दो वीडियो देखेंगे आप, वाटरफॉल्स डिस्ट्रिक्ट वाइज वाटरफॉल्स ऑफ झारखंड, उसमें सारे बड़े छोटे नोन अननोन सीन अनसीन जलप्रपात का मैप में लोकेशन किस नदी पे है, कहाँ पे है, सारा डिटेल आपको दिखेगा। एनीवे नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि जलप्रपात नदी सुमेलित नहीं। अब देखिए जैसे ध्यान देंगे, हुंड्रू, स्वर्णरेखा, दसम कांची, जोन्हा, राढ़ू, ये सारे सही हैं। अब देखिए जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है लोध, ये बराकर नदी पे नहीं, ये बूढ़ा रिवर पे है। तो यहाँ पे ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये सारे ऑप्शन गलत है। ये तो सब मैच है, यहाँ सुमेलित कौन नहीं है? लोध बूढ़ा नदी पे है, लातेहार जिले में। नेक्स्ट देखते हैं, तिलैया डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर। अब देखिएगा इसका भी मेरा डैम्स ऑफ झारखंड नाम से एक वीडियो है, इंडिवर फॉर यू। तो इसमें आप तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है, ये सबको पता होगा, दामोदर, बराकर, कोनार, उसरी। ये तिलैया डैम बराकर नदी पे। देखिए जैसे ही डीवीसी का स्थापना हुआ था करीब 1948 में, और जवाहरलाल नेहरू बोले थे कि ये सब जितने सारे हैं जो प्रोजेक्ट जो बना था उस समय डेवलपमेंट के लिए, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, बोले थे आधुनिक भारत के ये सब मंदिर से, आधुनिक भारत के मंदिर से। तो इन मंदिरों में मंदिर का निर्माण कैसे हुआ? अकेले ने हो, उस पर बांध बना, थर्मल पावर बना, हाइडल पावर प्रोजेक्ट बना सिंचाई के लिए। तो ये बराकर नदी पे तिलैया में, कोडरमा ज़िले में पड़ता है, यहाँ पे सैनिक स्कूल तिलैया भी दिखेगा। तो ये 1953 में ये बांध बना था, 1953 में। जैसे जानते हैं डीवीसी का स्थापना टीवीए से हुआ था, टेनेसी वैली अथॉरिटी जो अमेरिका का है उसका कॉपी करके बना था यहाँ पे डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट। तो ये सबसे पहला बांध था तिलैया, ध्यान रखिएगा, पराकर नदी पे तिलैया बांध कोडरमा जिले में सबसे पहला बांध अंडर डीवीसी प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ पारसनाथ हिल। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? बहुत आसान सवाल, 1365 मीटर। देखिए ये गिरिडीह जिले में पड़ता है और झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ बोलिए, और यहाँ पे समेत शिखर सम्मेलन भी है पारसनाथ। ये जो जैन धर्म गुरु है उनके नाम के आधार पर ये बना था पारसनाथ की पहाड़ी। नेक्स्ट देखिए, विच मिनरल इज माइंड इन तुर्माडी। तुर्माडी में किस खनिज का खनन होता है? कायनाट, एस्बेस्टस, सबरक, यूरेनियम। देखिए यूरेनियम का होता है। यहीं पे आसपास में, अब ये जमशेदपुर में पड़ता है, और जादूगोड़ा माइंस भी इसी के आसपास है। और ये आप सोच रहे होंगे कि जमशेदपुर से ये यूरेनियम का खनन होता है, जादूगोड़ा माइन से, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये बेंटोनाइट डिपॉजिट्स इन झारखंड और फाउंड इन। बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा, साहेबगंज और जैन तारा लिखा है यहाँ पे, ये गलत लिख दिया है, ये एक्चुअली में जाम तारा है। देखिए ये बेंटोनाइट ये साहेबगंज में है। अभी सोच रहे होंगे ना कि बेंटोनाइट होता क्या है,
कि ये एक्चुअली में जो अल्टर्ड वोल्केनिक ऐश होता है उससे ये बनता है। नेक्स्ट देखिएगा, आप देखिए एक चिड़िया आपको दिखा होगा, चिड़िया लोकेटेड इन वेस्ट सिंहभूम इज़ फेमस फॉर। देखिए जैसे ही चिड़िया का नाम आता है तो आप जान लीजिए एशिया का सबसे बड़ा लौह की खान है चिड़िया माइंस। और इसके लिए कई बार वाद विवाद में मंत्री विधायक बहुत सारे अधिकारियों मिली भगत साठ गांठ सब उगाही को लेके होता है। तो चलिए ये लौह का खनन से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, विच डिस्ट्रिक्ट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लैक इन झारखंड। झारखंड के किस जिले में लाख का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो ये कहाँ होता है? खूंटी में। अब देखिए लाख, आप ऐसे जानिए कि लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट ये रांची के नामकुम में है, लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसी को उत्पादन, इस पे रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, पर कैपिटा फॉरेस्ट एंड ट्रीज कवर इन झारखंड इज। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन है 0.088 हेक्टेयर, 1.08 हेक्टेयर। देखिए इसमें आप ध्यान रखिएगा कि झारखंड में टोटल वन कितना है? 23,605, 23,605 स्क्वायर किलोमीटर पे वन है। और परसेंटेज में ले लीजिए तो 29.61% जो है झारखंड का, हाँ इतना पे वन है। और यहाँ का क्षेत्रफल आपको ऑलरेडी पता है, तो 79714 स्क्वायर किलोमीटर से इसमें भाग दे दीजिए, आपको आ जाएगा 0.08 हेक्टेयर। नेक्स्ट देखिए, शहीद निर्मल पार्क जिसे झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया, ये कहाँ है? निर्मल महतो पार्क हजारीबाग में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, राजरप्पा इज सिचुएटेड ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ भीच रिवर। अब देखिएगा राजरप्पा जैसे ही आता है तो आप जानते होंगे छिन्नमस्ता सिद्ध पीठ यहाँ पर मंदिर है, हजारों लोग का भीड़ प्रतिदिन लगता है। तो ये रजरप्पा फाल भी बोलते हैं, वहाँ पे एक वाटरफॉल भी है, आप देखिएगा ध्यान से। ये दामोदर और भेरा नदी पर के संगम पे अवस्थित है। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। अब देखिएगा, द रैंक ऑफ झारखंड एवं इंडियन स्टेट ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन द ईयर 2016 बाय वर्ल्ड बैंक एंड DIPP इज। वर्ष 16 में विश्व बैंक एवं DIPP के अनुसार सुगमीकरण में भारतीय राज्यों में झारखंड का स्थान। आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2016, दो चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सप्तम उस समय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यह स्थान था। नेक्स्ट ले लीजिए, हाँ द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2016। अब देखिए झारखंड का इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपको ध्यान में रखना है, जितने सारे पॉलिसीज बने हैं। झारखंड हैज़ गिवन टॉप प्रायोरिटी टू रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ। झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 के ने ग्रामीण विद्युतीकरण, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का लक्ष्य कितना रखा? 2017 तक का पूरा विद्युतीकरण कर देना है। एनीवे अभी तक विद्युतीकरण का कार्य चल ही रहा है झारखंड में, ग्रामीण विद्युतीकरण का। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। फिर देखिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी से ही संबंधित है। द 2016 इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ झारखंड इज सपोज टू बी ऑपरेशनल फॉर अ पीरियड ऑफ। अब देखिए एकदम फंडामेंटल सवाल है, झारखंड सरकार की 2016 की औद्योगिक नीति कब तक लागू रहेगा? तो अगर पता है एक बार हम मार देंगे, आप ऑप्शन नंबर है 5 साल के लिए, 2016 से 2021 में ख़त्म हो जाएगा। जनरली फाइनेंशियल ईयर से संबंधित रहता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, अंडर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिर वही सवाल है 16, अ मेगा प्रोजेक्ट अंडर सीमेंट सेक्टर रिक्वायर्स अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ। नई औद्योगिक नीति 16 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में बृहत परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की कितना है सीमेंट के लिए? तो ये 300 करोड़ रुपए चाहिए, 300 करोड़। नेक्स्ट ले लेते हैं सवाल, अकॉर्डिंग टू 2008 रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, द स्टेट लेवल रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट काउंसिल शैल मीट एट लीस्ट
अ ईयर मतलब साल में कितना बार। 2008 की पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की बैठक कम से कम एक साल में कितनी बार होगी। ये सवाल ऐसे समझिए, साल में कितनी बार इसकी बैठक होगी, तो इसका बैठक कम से कम 2 बार होना है। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे संसद का 6 महीना के अंतराल पे बैठक हो जाना है। नेक्स्ट देखिए, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट वाज एग्जैक्टेड इन ईयर। झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून कब लागू हुआ, तो ये कानून 2015 में। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। देखिए सिंगल विंडो है क्या, अगर कोई आता है इंडस्ट्री लगाने, लाइसेंस के लिए एक जगह जाइए, ज़मीन मांगने एक जगह जाइए, फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए एक जगह जाइए, मतलब हर ऑफिस हर कार्यालय का चक्कर लगाते लगाते उनका सारा समय एनर्जी ख़त्म हो जाएगा। तो सरकार ने इनिशिएटिव लिया कि सिंगल विंडो एक जगह आइए, ज़मीन की बात, लैंड एक्विजिशन, कंपनसेशन, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, इन्वायरमेंट क्लियरेंस, जो सरकार का नो ऑब्जेक्शन, जितने भी इससे संबंधित फाइनेंशियल लीगल जितने सारे प्रोविजंस हैं, आपको एक जगह सारे प्लान का एक्सक्यूशन आपको हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बोकारो स्टील प्लांट वाज कंस्ट्रक्टेड विथ कोलैबोरेशन ऑफ। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से हुआ था, तो रूस के सहयोग से हुआ था। देखिए ये 1964 में बोकारो इस्पात संयंत्र बना था। ये बीएसएल शॉर्ट में बोलते हैं, और ये सारा किसके सेल के अंतर्गत आता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और ये बहुत बड़ा कारखाना है स्टील का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, ग्रेनाइट पॉलिशिंग इंडस्ट्री ऑफ जेएसएमडीसी इज लोकेटेड इन। जेएसएमडीसी द्वारा ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है। तुपुदाना, मधुपुर, पाकुड़, सरायकेला। ग्रेनाइट का तुपुदाना रांची में है अवस्थित। नेक्स्ट देखिए, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड डीजल इंजन प्लांट इज लोकेटेड एट। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर लिमिटेड का डीजल संयंत्र अवस्थित है। देखिए ये ऑप्शन नंबर डी। आप देखिए जैसे रांची गोलचक्कर पहुंचेंगे, रांची में गोलचक्कर के पास, तो आपको प्रोजेक्ट से पहले आपको ये बड़ा सा बोर्ड मिलेगा, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड डीजल संयंत्र आपका स्वागत करता है। तो एचईसी जैसे पहुंचेंगे, अब एचईसी का स्थापना कब हुआ, किस देश के सहयोग से हुआ, ध्यान रखिएगा, कभी भी नेक्स्ट एग्जाम में आ सकता है। तो वैसे गार्डन रिच शिप बिल्डर का ये जो बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर कोलकाता में है, वहाँ भी बहुत सारे इस्टेब्लिशमेंट्स हैं। नेक्स्ट देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सैंक्शन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर एक्ट। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर निर्माण की स्वीकृति कहाँ दी है, जगह का नाम बताना है। ये है आदित्यपुर, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया। आप ऐसे समझिए कि बिल्कुल आप जैसे जमशेदपुर इस से हम जाएंगे, ब्रिज पार करेंगे, आदित्यपुर का इलाका शुरू हो जाएगा, वहीं पे इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट देखिए 71 प्रश्न संख्या देख रहे हैं आप। बिहार स्पंज आयरन अवस्थित है। बिहार स्पंजर आयरन प्लांट इज लोकेटेड एट। तो आदित्यपुर, सोनारी, चांडिल, तमाड़, ये चांडिल में है बिहार स्पंज आयरन। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री जनधन योजना वाज लॉन्च्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जनधन योजना का आरंभ किया गया। देखिए झारखंड का सवाल है, तो झारखंड का ही आंसर है इसका, झारखंड में ही शुरू किया गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, द नंबर ऑफ हाउसेस इन झारखंड फॉर विडोज टू बी कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2016-17 अंडर भीमराव अंबेडकर आवास योजना। ध्यान रखिएगा, भीमराव अंबेडकर आवास योजना का नाम है, किसके लिए बनना है, विडोज के लिए। तो झारखंड में विधवाओं के लिए लागू भीमराव अम्बेडकर योजना के तहत वित्तीय वर्ष 16-17, देखिए क्वेश्चन उस समय का है 16 का, तो उसी समय का पूछा जाएगा, कितने आवासों की संख्या का निर्माण किया जाना है, ऑप्शन नंबर डी 11,000 आवास का निर्माण किया जाना है। योजना बनाओ कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इन विच ईयर। झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत कब की गई थी, मतलब एक बार ऑफर दिया गया था, हाँ, कि भाई आप अपने अपनी योजना बनाइए, फंड हमसे लीजिए। और डेवलपमेंट का मतलब
डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स का बात था, उस समय के लिए बहुत ये रेलिवेंट था। तो चलिए ये कब शुरुआत हुआ था, 11, 13, 14 और 16, 2016। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज। आप ऐसे समझिए कि 30 दिसंबर 30 दिसंबर 2015 का ये योजना था, 30 दिसंबर 2015 का। तो अब नियरेस्ट आप 2016, नहीं ऑप्शन कुछ है तो आप 2016 यहाँ पे आंसर कर सकते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट करेक्ट। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द झारखंड गवर्नमेंट लॉन्च सरस्वती योजना टू बेनिफिट कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इन द ईयर। देखिए ये सरस्वती योजना विनिर्माण, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं श्रमिक, उनके लिए किया गया था। तो 2011, 12, 2013, 2014, ये 2014 का है। देखिएगा जो छोटे छोटे स्कीम्स हैं, जैसे लक्ष्मी लाडली, सरस्वती योजना, भीमराव अंबेडकर आवास योजना, इस तरह के कई सारे प्लान्स हैं। तो जब झारखंड का सवाल का जवाब दे रहे हैं, एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो दिस शुड बी क्लियर इन योर माइंड। अब देखिए, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर इन झारखंड। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत झारखंड में किस वर्ष की गई। देखिए बेटियों के प्रोटेक्शन से संबंधित योजना है, कि उसके शादी इतने 18 साल से कम में नहीं होना चाहिए। जिसके घर में ये जन्म लेगी उसको कुछ फाइनेंशियल 5,000 रुपये इस तरह की मदद दी जाएगी। तो आपको ये बताना है कि योजना कब शुरुआत की गई। तो ये देखिएगा 15 नवंबर, झारखंड का जो स्थापना है उसी के साल में 2011 में। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि इसका सही आंसर यहाँ पे होगा 2011, 15 नवंबर 2011। नेक्स्ट सवाल लेते हैं कि कैंपा मीन्स। अब देखिए CAMPA से तात्पर्य है, तो CAMPA से तात्पर्य क्या है, झारखंड कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ये इसका अंग्रेजी में देख लीजिए, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। काउंटर एफॉरेस्टेशन नहीं होता है, कंपनसेशन एसोसिएशन कुछ नहीं होता, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन। आप जंगल लगाइए, जंगल बढ़ाइए, उसके लिए कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन का ये प्रोविज़न है। नेक्स्ट देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इनिशिएटेड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स इन डिफरेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एग्जिस्टिंग इन स्टेट ऑफ झारखंड। झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्य जीव अभयारण्यों में कितनी वर्ष की अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना की शुरुआत की। यहाँ पे साल का नाम बताना है, तो ये 5 साल, 6 साल, 4 साल, 10 साल, 10 साल के लिए ये शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया हैज़ बीन इनिशिएटेड इन द फॉलोइंग स्टेट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद एम टू इम्प्रूव द डेंसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। हरित क्रांति मिशन भारत निम्नलिखित में से किस राज्यों में मौजूदा वनों का घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। तो झारखंड, मध्य प्रदेश, दोनों राज्यों में इनमें से कोई नहीं। ये देखिए झारखंड का स्कीम है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 80, झारखंड स्टेट गंगा रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज कंस्टिट्यूटेड इन द ईयर। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण में मतलब की गई है। ये स्थापना कहा है, ये गणित हिंदी में दे दिया है, 2008, 2010, 2009, 2011। ये देखिए 2009 में देखिए ये जो गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण बना है, तो इसका मुख्यालय जानते हैं स्टेट कैपिटल में ही है ना। इट्स हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड एट, हेडक्वार्टर हो गया रांची में, और इसका मुखिया कौन होगा, जो स्टेट का CM होगा, जो मुख्यमंत्री होगा उसका प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा। नेक्स्ट देखिए, क्लाइमेट चेंज नॉलेज नेटवर्क इन इंडियन एग्रीकल्चर वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर इन 3 स्टेट्स दैट इज महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा। भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क देखिए कहाँ कहाँ बना, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, 3 राज्य में बना था। ये कब शुरू हुआ था, 2012, 2011, 2013, 2014। ये बना है 2013 में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, झारखंड स्टेट मेजोरली फॉल्स अंडर क्लाइमेटिक रीजन। झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु प्रदेश में आता है, ये उष्णकटिबंधीय में आता है, जिसको ट्रॉपिकल मानसून एरिया बोलते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट क्लाइमेटिक सेल हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन स्टेट ऑफ झारखंड इन कोलाबोरेशन विथ, किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया है? WTO, अमनेस्टी इंटरनेशनल, UNDP। देखिए WTO व्यापार से है, एलिमिनेट करते हैं, अमनेस्टी अलग है संस्था, और UNDP देखिए ये डेवलपमेंट का, UNDP से जलवायु केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन वाज द झारखंड एक्शन प्लान, देखिए झारखंड एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज वॉज पब्लिश्ड, जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 2013, 2014, 2015, 2011। तो ये प्रोजेक्ट है ऑप्शन नंबर बी 2014 का है। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू झारखंड एक्शन प्लान, देखिए झारखंड एक्शन प्लान से ही फिर ये है क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट। तो जितने भी इस तरह के रिपोर्ट पब्लिश हुए हैं, दीज आर मोर इम्पॉर्टेंट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द JPSC PT एग्जामिनेशंस। तो झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 14 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है? पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावान लिख दिया है, रांची, बोकारो। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्री हैं, और जमशेदपुर के बाद सबसे यहाँ पे संवेदनशील जिला सरायकेला खरसावा है। नेक्स्ट देखते हैं, द मेजर इशूज फेस्ड बाय फॉरेस्ट सेक्टर ऑफ झारखंड, स्टेट ऑफ झारखंड विच इन टर्न अफेक्ट्स द क्लाइमेट्स आर, जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन के क्षेत्र में जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो देखिए झारखंड में जलवायु को सबसे प्रभावित कौन करते हैं? आधार संरचना की कमी, ये तो होगा नहीं, सिंचाई की कमी होगा नहीं, वन क्षेत्र के जलवायु है, तो ये कहा है जंगल की आग, जिसको दावानल बोलते हैं। आग लगा, पूरा पेड़ पूरा जलवायु को डिस्टर्ब करके रख दिया। नेक्स्ट देखिए, इन द स्टेट ऑफ झारखंड द फॉरेस्ट कैटेगराइज्ड एज रिजर्व फॉरेस्ट, देखिए यहाँ पे जंगल को 3 श्रेणी में बांटा गया है। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, कंजर्व फॉरेस्ट, और एक और है कोई। तो झारखंड राज्य में जंगलों के सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध, सभी गतिविधियों पर छूट। अब देखिए एलिमिनेट कर दीजिए, सभी गतिविधियों पर छूट तो कभी हो नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं है। गतिविधियों पर प्रतिबंध, कोई गतिविधि नहीं कर सकता ऐसा नहीं है। विथ परमिशन, आपको अनुमति लेके, देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा, बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध, अनुमति लीजिए तब करिए। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स आर प्रेजेंट इन द स्टेट ऑफ झारखंड एज पर NIDM रिपोर्ट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिसास्टर मैनेजमेंट रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद है? देखिए क्लाइमेटिक एरिया, रीजन बताना है आपको, 4 है, 3 है, 5 और 1 है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है, 3 क्लाइमेटिक रीजन उपलब्ध है। नेक्स्ट देखिए, JSDMA झारखंड स्टेट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस वर्ष गठित की गई? तो 2009, 2011, 2008, 2010। तो ये कब गठित हुई है? 2010 में। नेक्स्ट देखिए, डिस्ट्रिक्ट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हेडेड बाय, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करेगा? चाहे तो उसको बोलिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो यहाँ पे सही आंसर होगा इनमें से एक भी, इनमें से एक भी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे ये दोनों मिलके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर बोलिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलिए। नेक्स्ट देखिए, द फंक्शन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिसास्टर मैनेजमेंट नॉलेज कम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर आर, सृजन। सृजन क्या है? आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र सृजन का मुख्य कार्य क्या है? ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र, देखिए ये तो नाम में ही इसी में लिखा हुआ है, ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र जागरूकता फैलाना, स्थानीय आवश्यकता के आधार पर जानकारी प्रदान करना। तो इनमें से सभी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इन विच ईयर स्टेट ऑफ झारखंड स्टे एक्सपीरियंस सीवियर ड्रॉट ड्यू टू द डेफिसिट ऑफ रेनफॉल, इनमें से किस बार झारखंड राज्य वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया? ये तो बड़ा मुश्किल बात है। 2001, 2005, 2010, 2006। तो यहाँ पे सही आंसर है
ऑप्शन नंबर सी, सूखा पड़ा था 2010 में। अब देखिए फिर स्टेट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका सेक्शन पूछ रहा है। सेक्शन कौन से सेक्शन, विच सेक्शन ऑफ डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एम्पावर्स गवर्नर ऑफ ए स्टेट टू स्टेब्लिश एसडीएमए। आपदा प्रबंधन 2005 की कौन सी धारा राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है? ये अगर आपको पता है देन यू आंसर, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल टू आंसर द क्वेश्चन। इसमें सही आंसर है देखिए धारा 14 का एक सब क्लाउज 1। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट वाईफाई विलेज इन झारखंड इज लोकेटेड इन विच प्लेस। झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम निम्नलिखित में से किस प्रखंड में अवस्थित है? इचाक, कसमार, चौपारण, गोविंदपुर। देखिए बहुत चर्चा में रहा था कसमार उस समय का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग है साइंड एन एमओयू, हाँ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ द स्टेट झारखंड इज रिसेंटली फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंट्रीज फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। देखिए 2015-16 के आसपास ये बहुत चर्चा में रहा था। हाल ही में देश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड राज्य एवं निम्नलिखित में से किसके बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग संपन्न हुआ? ये बड़ी कंपनी है सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, जिसको सीसीएल बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच एमंग द फॉलोइंग इज द इन्वायरमेंटलिस्ट। देखिए ये तो अभी ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, 2016 का जो पद्मश्री मिला फ्रॉम झारखंड टू हैव ऑनर्ड विद द पद्मश्री अवार्ड फॉर द ईयर 2016। 2016 में पद्मश्री अवार्ड से झारखंड के किस पर्यावरणविद को सम्मानित किया गया? देखिए सिमोन राव, द वाटर मैन ऑफ झारखंड, सिमोन राव। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बीन ऑनर्ड बाय झारखंड विधानसभा एज बेस्ट लेजिस्लेचर। देखिए 2016 का है, तो 2016 में झारखंड के विधानसभा के किस विधायक को उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया? 2016 का प्रदीप यादव, बिरंची नारायण, स्टीफन मरांडी, जोबा मांझी। सही आंसर है स्टीफन मरांडी। उस समय का ये करंट अफेयर्स ऑफ झारखंड था। इन रिपब्लिक डे पैरेड ऑफ 2015 द डब्ल्यू दैट वाज रिवार्डेड सेकेंड प्राइज वाज। 2015 के गणतंत्र दिवस समारोह में जिस झांकी को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था वह कौन था? ये था मलूटी मंदिर, दुमका। नेक्स्ट देखिए, झारखंड हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन विच कमोडिटी। किस वस्तु के सीधा लाभ हस्तांतरण में झारखंड देश का पहला राज्य बना है? चीनी, दाल, खाद्य तेल, किरोसिन। ये है किरोसिन ऑयल। और आज का देखिए लास्ट सवाल, द ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन डज नॉट पास थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरेगी? धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी सिंहभूम। देखिएगा सारे क्वेश्चन का पॉइंट वाइज एनालिसिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आशा है आप इस वीडियो का फ़ायदा अवश्य उठाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो यू मे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक्स फॉर बीइंग विथ अस।